हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। दिव्यांशु, जुनेद, वैभव। यस गाइस। यस सर। ओके। यस। ओके गाइस, तो लास्ट सेशन आप सभी ने अटेंड किया था, राइट? सो लास्ट सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? कि सेल्सफोर्स क्या है एंड सेल्सफोर्स हम क्यों यूज करते हैं, क्यों कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज करती है। हमने सीआरएम की नीड को समझा था कि क्यों कंपनीज ने सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करना चाहिए, राइट? सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कि सेल्सफोर्स क्या है। सो सेल्सफोर्स को हमने डिस्कस किया एज द कंपनी एंड एज अ प्रोडक्ट, कि एज अ कंपनी सेल्सफोर्स क्या है एंड एज अ प्रोडक्ट ये सेल्सफोर्स कैसे वर्क करता है, कैसे कंपनीज और कस्टमर्स के बीच में इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। सेकंड हमने डिस्कस किया था सीआरएम, क्योंकि सेल्सफोर्स एक सीआरएम एप्लीकेशन है। तो ये सीआरएम एप्लीकेशन होता क्या है, हमें इसकी नीड क्या है रियल टाइम में, तो इसे हमने समझा था एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर कोई भी बिजनेस है तो उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें एक सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और सेल्सफोर्स एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है। सो सेल्सफोर्स के बारे में हमने समझा था कि Salesforce is a cloud-based CRM solution that brings companies and customers together, right? So Salesforce एक cloud-based CRM solution है, देखो। So Salesforce is a cloud-based cloud-based CRM solution. So Salesforce is a cloud-based CRM solution that brings companies and customers together. ओके। अब हमने यहां पे समझा कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड है, राइट? हमने लास्ट सेशन में सीआरएम का मीनिंग समझा, कैसे ये सीआरएम कंपनीज एंड कस्टमर्स के बीच में वर्क करता है, इसके बारे में हमने समझा। तो आज का जो मेन डिस्कशन हमारा होने वाला है वो होगा इस क्लाउड कंप्यूटिंग पे। ठीक है, हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझना है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड क्यों आई, क्यों हम क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट को यूज करते हैं। ओके। सो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये दोनों क्लियर है? आप कोई क्वेश्चन है आपको इसके रिलेटेड जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था गाइस, कि सेल्सफोर्स क्या होता है और सीआरएम क्या होता है, ये सभी आप क्लियर है यहाँ तक? यस, बताइए। यस सर। यस सर। ऑल स्टूडेंट्स, यस। दिव्यांशु, वैभव, जुनेद, प्रियंका, मयूरेश, श्रद्धा, बताइए गाइस। राइट? सो सीआरएम एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बिजनेसेस को उनके बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां से कंप्लीट बिजनेस एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर सकते हो, अपने कस्टमर्स का डेटा, अपने बिजनेस का डेटा, बिजनेस के लिए सेल्स, मार्केटिंग, सपोर्ट, ये सभी एक्टिविटीज आप जिस सॉफ्टवेयर से परफॉर्म कर सकते हो वो सॉफ्टवेयर होता है आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और अभी जितने भी बिजनेसेस होंगे, हर बिजनेस को सीआरएम सॉफ्टवेयर की नीड है। यहां तक क्लियर है? अब अभी आप देखो, हमें आज समझना है क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, और इसे भी हम बहुत बेसिक से समझेंगे कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ऐसा नहीं कि बस हमने डिफिनेशन लिख दिया और आपने समझ लिया, नो। इसको और अच्छे से समझते देखो कि इसकी जरूरत क्यों आई। देखो, आईटी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि मल्टीपल कंपनीज है, राइट? अब मैं कुछ कंपनीज के नाम लिख रहा हूं, आप मुझे बता देना कि आप इन कंपनीज को, आपको पता है कि आपने इनके नाम सुने होंगे। amazon, राइट? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, राइट? एडोबी, ऐसी कई सारी कंपनीज है। इनके अलावा आपने इन कंपनीज के भी नाम सुने होंगे, टीसीएस, टेक महिंद्रा, राइट? एसेंचर,
देन IBM, ऐसी कई सारी कंपनीज है। अब मुझे बताइए, मैंने कुछ कंपनीज लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, कुछ कंपनीज राइट हैंड साइड में है, क्या डिफरेंस है गाइस इन दोनों में? क्या डिफरेंस है? एक प्रोडक्ट बेस्ड है और एक सर्विस बेस्ड है। करेक्ट, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड कौन सी कंपनीज है? अमेजोन, गूगल, करेक्ट, ये सब ये प्रोडक्ट हमारी लेफ्ट साइड। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड। और ये जो कंपनीज है ये सर्विस बेस्ड कंपनीज है। क्या डिफरेंस होता है गाइस प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड के अंदर? ये लोग सर जो लेफ्ट वाले ये अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करेंगे और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं राइट साइड वाले। ओके, और इसके अलावा? अच्छा, दोनों आईटी कंपनीज हैं, यस। सॉफ्टवेयर डेवलपर दोनों कंपनीज में वर्क करते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड में भी यस और सर। सर्विस बेस्ड में भी, ये तो क्लियर है। दोनों में यस कोडिंग हो सर। रहा है। आपने एक चीज नोटिस किया क्या? जब कोई पर्सन प्रोडक्ट बेस्ड में हायर होता है तो उसका क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट होता है। प्रोडक्ट बेस्ड में हायर होने के लिए बहुत ही ज्यादा डीएसए वो पूछेंगे, राइट, बहुत ज्यादा लॉजिकल स्किल्स वो देखेंगे, अच्छे कॉलेज से वो हायर करते हैं, राइट, और सैलरी पैकेज भी उसी लेवल का वो देते हैं। क्लियर है आप सभी को? लेकिन वहीं पे अगर हम सर्विस बेस पे आए, सर्विस बेस में भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही काम कर रहे हैं, बट इसमें उतना ज्यादा क्राइटेरिया नहीं होता जो प्रोडक्ट बेस में होता है, और सैलरी रेंज भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा ही। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनीज है ये खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करती है, इसीलिए हम इनको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड। यहां पे जो काम हो रहा है, यहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो कोडिंग हो रही है, ये वो खुद के लिए कर रहे हैं, अपने ओन प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं, खुद के प्रोडक्ट्स के लिए, राइट। इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जो रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो, क्योंकि इनका एम क्लियर होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज विजनरी है, ये क्या करती है, रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए सॉल्यूशन बनाती है, और उस सॉल्यूशन के थ्रू ही फिर ये रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये विजनरी लोग हैं। तो यहाँ पर जितने भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं वो खुद के प्रोडक्ट्स के लिए काम कर रहे हैं, और हम भी कितने सारे प्रोडक्ट्स इसका यूज कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद आ जाइए सर्विस बेस्ड पे। सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी डेवलपमेंट हो रहा है, यहां पर भी कोड हो रहा है, यहां पे भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम कर रहे हैं, बट यहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है ये डेवलपमेंट हो रहा है किसी और के लिए। किसके लिए? क्लाइंट्स के लिए। यहां पे जो डेवलपमेंट हो रहा है क्लाइंट्स के लिए। मतलब क्लाइंट मतलब कौन? बिजनेस पीपल्स। अब बिजनेस पीपल्स जिनको अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे फिर इस सर्विस बेस्ड के पास आएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड के पास नहीं जा सकते, प्रोडक्ट बेस्ड खुद के लिए काम कर रहा है, वो किसी और के लिए एप्लीकेशन नहीं बनाता, तो ये जाएंगे सर्विस बेस्ड के पास। सर्विस बेस्ड उन क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन बनवाती है, राइट। सो यहां पर क्लाइंट से पैसे मिलते हैं, यहां पर जो रिवेन्यू आता है वो क्लाइंट से जनरेट हो रहा है, करेक्ट। अब क्लाइंट मतलब कौन, ये समझो। क्लाइंट मतलब बिजनेस पीपल्स। अब मार्केट में कितने सारे लोग हैं गाइस, कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, राइट, जो वर्क कर रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ एक ही एग्जांपल लो तो कितने सारे उसमें एक इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे बिजनेसेस है, कितने सारे कॉम्पिटिटर्स है। अब कितनी इंडस्ट्रीज है, अगर हम स्टार्ट करें बेसिक, अगर हम देखें जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, राइट, फूड इंडस्ट्री, ट्रैवल, एजुकेशन, राइट, हेल्थ। ठीक है, हेल्थ केयर में अभी कितने सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। उसके बाद बैंकिंग, फाइनेंस, ऐसे कितने सारे इंडस्ट्रीज है मार्केट में। और हर इंडस्ट्रीज में, एक इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो कितने सारे लोग काम कर रहे हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। अब इतने सारे बिजनेस पीपल्स है, इतने सारे बिजनेसेस है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये लोग बिना सॉफ्टवेयर के अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे? क्या आप इसे इमेजिन भी कर सकते हो कि ये लोग बिना सॉफ्टवेयर के अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, कि उनका डेटा कहीं पे भी स्टोर कर रहे हैं वो लोग,
बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। उनके पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा ही, कितने सारे एप्लीकेशंस होते हैं उनके पास, उनका कंप्लीट बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम उसके पास होगा। प्लस वो अपने जो यूजर्स है, यूजर्स के लिए भी अपने एप्लीकेशंस देते हैं ताकि यूजर्स अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, अपनी सर्विसेज को यूज कर पाए, तो उनके लिए भी एप्लीकेशंस। हम डेली लाइफ में कितने सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं, कितने सारे सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। अब ये कैसे, अब देखिए, तो ये बिजनेस पीपल्स को पता है, अगर हमें मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, अपने अपने बिजनेस को इफेक्टिवली मैनेज करना है, तो हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है। बिना सॉफ्टवेयर के अब आप इन बिजनेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते, और हमें तो अभी इतनी आदत हो चुकी है इन सॉफ्टवेयर की। अब आप देखो, बिना सॉफ्टवेयर की इमेजिन करो, अभी अगर पहले की अगर हम बात करें, तो आपको सिर्फ अपने फैमिली को सिर्फ अमाउंट भी ट्रांसफर करना है, ठीक है? तो पहले क्या होता था, बैंक्स में इतनी बड़ी लाइन लगती थी। अगर एसबीआई में आपका अकाउंट है और आपको अपने वो 10,000 अपने फैमिली को ट्रांसफर करने हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने बैंक में जाओगे, वहां से ये अमाउंट निकालोगे, लाइन में लगोगे, विड्रॉ करोगे अमाउंट, वो सेम अमाउंट लेके जिस बैंक में आपको जाना है उस बैंक में जाओगे, उस बैंक में लाइन में लगोगे अगेन, उधर वहां पे आप डिपॉजिट करोगे। कितना ज्यादा टाइम गया, राइट? वही काम अभी कितना टाइम लगता है, वही काम अभी करने में हमें विद इन सेकेंड कर लेते हैं हम लोग ये सेम काम। यस और नो? तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब सॉफ्टवेयर ने अपने डेली काम को कितना सिंप्लीफाई किया है। अभी अगर आपको कहीं पे घूमने जाना है या मूवी के लिए जाना है, आपको कहीं पर भी, सो कहीं पे भी ऐसे जाने की जरूरत नहीं है टिकट्स को लेने के लिए, सिर्फ मोबाइल ओपन करो, एप्लीकेशन ओपन करो, सब पता चल जाएगा, राइट? प्राइसिंग पता चल जाएगी, कहां पर ट्रैवल करना है उसका बुकिंग आप कर सकते हो, राइट? आप कुछ भी, सारी चीजें आपके मोबाइल में अवेलेबल है, आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? सॉफ्टवेयर के थ्रू। अभी तो ग्रोसरीज भी आप मार्केट में लेने के लिए नहीं जाते, सब कुछ मोबाइल से आप ऑर्डर कर पाते हो। तो इन्होंने क्या किया, टाइम को सेव किया। मेन चीज कि यहां पर इन सॉफ्टवेयर को यूज करने से हमारा टाइम सेव हो रहा है, करेक्ट? और जो वर्क है वो हम इफेक्टिवली कर पा रहे हैं, कम टाइम में हम ये सारी चीजें परफॉर्म कर पा रहे हैं, हमें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है, तो इन कंपनीज को भी पता है कि हमें वो सर्विसेज उनके पास लेके जाना पड़ेगा, और इन मोबाइल्स के थ्रू ही ये सर्विसेज हमारी पास है। जस्ट मोबाइल ओपन किया और फूड ऑर्डर किया, राइट? तो ये कितना सिंपल हो गया है। तो यहाँ पे हर बिजनेस को रन करने के लिए अभी सॉफ्टवेयर की जरूरत है। और अभी अगर आप देखेंगे, अगर आपके एरिया में भी अगर आप देखो, राइट, एक सिटी में अगर आप रह रहे हो ना, तो अगर कोई होटल भी है ना, उनका खुद का ऐप होता है। अगर कोई रेस्टोरेंट है, उनका भी खुद का ऐप होता है। क्योंकि अभी इतना आगे जा चुके हैं लोग, क्योंकि हर किसी को पता है कि बिजनेस अगर जनरेट करना है तो आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, इसीलिए वो एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि हर बिजनेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है, राइट? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए उनको सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो हर बिजनेस को रन करना है तो सॉफ्टवेयर तो आएगा ही। अब ये तो हमें क्लियर हो गया। लेकिन ये जो लोग हैं जो फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, बैंकिंग में, उनको अपने इंडस्ट्री का कंप्लीट नॉलेज है, वो अपने बिजनेस में माहिर है, लेकिन उनको ये पता है क्या कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं? उनके पास टीम है क्या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए? नहीं। उनको क्या चाहिए? अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। उनके पास जो एम्प्लॉयज है वो उनके स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए है, बट उनको सॉफ्टवेयर यूज करना है। वो कैसे यूज करेंगे? वो खुद तो नहीं बना सकते, तो वो किसके पास जाएंगे? इन सर्विस बेस्ड के पास, क्योंकि उनके लिए एप्लीकेशन कौन बना के दे सकता है? सर्विस बेस्ड। इसीलिए अब ये कौन हो गए उनके लिए? क्लाइंट्स। मतलब अगर कोई XYZ कंपनी है, अब इस कंपनी को अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो ये जाएगा TCS के पास या किसी भी कंपनी के पास। अब TCS के लिए ये क्या हो गया? ये हो गया क्लाइंट, राइट? अब ये गया TCS के पास कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप बताइए कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, सब कुछ। TCS क्या करेगा? उनकी सभी रिक्वायरमेंट ले लिया,
कि आपको किस तरीके का एप्लीकेशन चाहिए, सब कुछ उन्होंने रिक्वायरमेंट ले लिया। अब वो बताएगा कि इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा इसको डेवलप करने के लिए, प्लस उसके ज्यादा यहाँ पर अगेन चेक करेगा कि चार्जेस क्या लगेंगे, सब कुछ बता दिया। डील फाइनल हुई और यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, राइट, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, एक स्क्रैच से एक आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए होता है? प्लेटफॉर्म। यस और नो? बिना प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन बनेगा क्या? नहीं, उसका एनवायरमेंट होता है। जैसे जावा में अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है तो जावा के लाइसेंसेस लगेंगे, जेडीके लगेगा। यस और नो? अगर वो ही नहीं है आपके पास तो आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे? डॉटनेट में बनाना है तो डॉटनेट का लाइसेंस बाय करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर आप एप्लीकेशन बना रहे हो वो प्लेटफॉर्म किसी और का है, टीसीएस का नहीं है। वो किसने बनाया? जैसे अगर हम बात करें तो डॉटनेट माइक्रोसॉफ्ट, जो जावा है अभी वो ओरेकल का है। तो अगर आपको इसमें से कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज करना है तो आपको उन्हें पे करना पड़ेगा, वो लाइसेंस के लिए आपको इन्हें पे करना पड़ेगा। और अब कैसे किया? तो इन सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और ये ऐसा रिवेन्यू है देखो कि हर बार इसकी नीड है। तो देखिए इसीलिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के पास पैसा ज्यादा भी है, राइट, क्योंकि यूजर्स बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये ऐसे ही काम करती है, रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसी पे काम करती है, राइट। अब देखो, तो यहां पर टीसीएस ने लाइसेंसेस बाय किए, प्लेटफॉर्म बाय किया, जावा में करना है या डॉटनेट में करना है, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। अब वो सॉफ्टवेयर इनको वो डिलीवर हो जाएगा, राइट, सॉफ्टवेयर डिलीवर किया। इनको भी अगर जावा को यूज करना है तो अगेन जावा का लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, उसको रिन्यू करते रहना पड़ेगा हर बार, करेक्ट। ऐसा तो नहीं कि बस सॉफ्टवेयर आ गया और सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, क्योंकि वो एंड यूजर नहीं है, वो जो यूज करने उनको क्या चाहिए? एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन चाहिए अगर अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ये मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह ये सिंपल है, क्योंकि ये आप किसको ले दे सकते हो? ये यूजर के लिए देने वाले एप्लीकेशन डिफरेंट हो गए, कि वो यूजर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेगा और अपनी डिटेल्स फिल करेगा और अपने डेटा को एक्सेस कर पा रहा है, वो डिफरेंट एप्लीकेशन हो गया। बट यहाँ पे उनको अगर बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे बैंक हो गया एक, ठीक है, अगर कोई बैंक है, अब बैंक का एप्लीकेशन डिफरेंट है, आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जो यूजर के लिए दिया है वो डिफरेंट है। वो एप्लीकेशन यूज कर रहे क्या जो ये बैंक है, जो आपने अगर कोई एप्लीकेशन अभी यूज कर रहे हो आप, तो वो एप्लीकेशन बैंक यूज कर रही है क्या आपके डेटा को मैनेज करने के लिए? नहीं। आप अगर यूज कर रहे हो जैसे कि उस हर किसी बैंक के है, जैसे एसबीआई का कौन सा है, उसका ऐप का नाम क्या है? एसबीआई का भी एक है ना, योनो योनो हाँ, यूनो एसबीआई। अब देखो, अब ये एक एप्लीकेशन जो क्लाइंट यूज कर रहा है, मतलब कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, बट बैंक अपने सभी कस्टमर्स का डेटा मैनेज करने के लिए ये ऐप यूज कर रहे होंगे क्या? नहीं। उनके पास तो एक कंप्लीट एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन होगा, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होगा, जहां पे वो अपने सभी कस्टमर्स का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, जितने भी उनके ब्रांचेस है, जितने उनके कस्टमर्स है, कितने लोन्स दिया, कितने डिपॉजिट्स हो रहे हैं डेली, कितने विड्रॉल्स हो रहे हैं, सब कुछ, सभी डेटा उनके एक सॉफ्टवेयर में होगा। अब देखो कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एप्लीकेशंस बना रही है और उनको बहुत सारा डेटा भी स्टोर करना है, डेटा भी चाहिए उसके लिए, सब कुछ, राइट, तो उनको क्या करना पड़ता है? उस एप्लीकेशंस के साथ जो एक इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन होता है, एक बड़ा सॉफ्टवेयर जो होता है जिसमें काफी सारी चीजें होती है, डेटा स्टोर करना होता है, तो इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलता, उसको स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होते हैं सर्वर्स चाहिए, डेटाबेस चाहिए होते हैं, राइट, नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, नेटवर्किंग डिवाइसेस, राइट, डेवलपमेंट टूल्स चाहिए होते, काफी सारी चीजें होती है इसके साथ, तो ये भी तो चाहिए अब, राइट। सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से काम नहीं बनेगा, ये भी चीजें चाहिए। अब जब ये सब आ रहा है तो इसके साथ आएगा इसका इंस्टॉलेशन, इसका सेटअप आएगा, इसका मेंटेनेंस आएगा, राइट, उसके बाद सिक्योरिटी आएगी, अपडेशन। अब ये सारे को करने के लिए भी एक तो उनको कोई आइडिया नहीं है, उनको आइडिया क्या है? सॉफ्टवेयर का, मतलब अपने इंडस्ट्री का, कोर इंडस्ट्री का
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आइडिया नहीं है, इनको मैनेज करने का कोई आइडिया नहीं है, तो उसको एक तो एक टीम बिठानी पड़ेगी जो ये सब परफॉर्म करके दे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है ये कि अब इन सबको मैनेज कैसे करें, इन सबको ये सारी चीजें कैसे करें। अगर सपोज करें कि कोई एक कंपनी है, एक जस्ट कंपनी स्टार्ट हुई और उस कंपनी को सॉफ्टवेयर चाहिए था, अब जस्ट इनिशियल लेवल पे है, बहुत ज्यादा उनका अभी तक उतने कस्टमर्स नहीं है और ना ही उन्होंने अभी तक उतना ग्रो किया है, लेकिन इनिशियल स्टेप पे वो है। लेकिन सॉफ्टवेयर यूज करना तो जरूरी है, अगर उनको ग्रो करना है और तो सॉफ्टवेयर तो चाहिए ही उनको। अब अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो अगेन वो डेवलप करेंगे, टीसीएस के पास जाएंगे, टीसीएस उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करके तो देंगे, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बट ये सारी चीजें अब इसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, अपडेशन, सर्वर्स बहुत महंगे होते हैं सर्वर्स। अब आपको जरूरत है सिर्फ इतना सा डेटा आप स्टोर कर रहे हो, लेकिन सर्वर तो बहुत महंगे होते हैं और आपको बाय तो पूरा करना पड़ेगा ना उसमें। तो जितना आपने सर्वर लिया उतना कंप्लीट कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, आप चाहे यूज कितना भी करो बट आपको तो पूरा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। फिर अगेन उसके बाद उसका मेंटेनेंस आ गया, उसका इंस्टॉलेशन आ गया, ये बहुत कॉस्टली हो जाता था, राइट। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सॉफ्टवेयर यूज करना बहुत कॉस्टली चला जाता था, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर ऐसे मैनेज करना पॉसिबल नहीं था। अब उसके लिए फिर वो क्या करे, अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक नया सॉल्यूशन प्लान किया। अब उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि सॉफ्टवेयर तो हर बिजनेस की नीड है। अगर सपोज करें अब ये कंपनीज अगर सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगी तो लॉस किसको होगा, ये कंपनीज ने अगर सॉफ्टवेयर नहीं बनाए, अगर वो कॉस्ट की वजह से बहुत कम कंपनी सॉफ्टवेयर अगर बनाती है, राइट, तो अल्टीमेटली आईटी कंपनीज को लॉस हो जाएगा, राइट, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स है अगर वो सॉफ्टवेयर ही नहीं यूज करेंगे तो यहां पर जो आईटी कंपनीज है वो कैसे कमाएंगे। तो इन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, करेक्ट, कि सॉफ्टवेयर तो यूज करना सभी को है, क्यों नहीं कर रहे, इस प्रॉब्लम की वजह से इनको इसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट जा रहा है उन्हें, सर्वर को स्टोर करना या उसको मैनेज करना ये दिक्कत वाला काम है, राइट, अब बिजनेस पीपल्स के लिए। तो क्यों ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन प्लान किया जाए जिनको इसके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन ही नहीं बनाएंगे तो ये लाइसेंसेस कौन बाय करेगा इसके, राइट, इसके लाइसेंसेस कौन बाय करेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट कौन करेगा, राइट। अब इन्होंने एक न्यू यहाँ पर क्या किया, एक नई टेक्नोलॉजी उन्होंने प्लान किया, सिंपल आइडिया है। अब इन्होंने ये समझा कि सॉफ्टवेयर तो यूज करना ही है, जो भी कंपनीज है सभी को सॉफ्टवेयर चाहिए, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डेवलप ही नहीं करेंगे तो हम रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को समझा, मेन प्रॉब्लम है ये कि इसको इंस्टॉलेशन, इसका मेंटेनेंस, इसका सर्वर का कॉस्ट ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर सब लोग अफोर्ड नहीं करेंगे तो वो एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, और अगर एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे वो अपने प्रोडक्ट्स को नहीं लेंगे। तो इन्होंने एक सिंपल सा प्लान किया ताकि हर कोई सॉफ्टवेयर को यूज कर पाए, हर कोई एप्लीकेशन डेवलप कर पाए। तो इन्होंने क्या किया, देखो सिंपल मेन प्रॉब्लम है ये, तो इसी पे फोकस किया कि ये प्रॉब्लम सभी को फेस कर रहे हैं, कंपनी को ये सब देखना पड़ रहा है और इसी की वजह से ये सॉफ्टवेयर यूज नहीं करे। तो क्यों ना हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी देखें या कुछ ऐसा सॉल्यूशन प्लान करें जिसमें अब इसकी वजह से ये नहीं करे ना तो ये काम हम उनके लिए करेंगे, ये उनको करने की जरूरत अब नहीं है। सर्वर्स नहीं लेना चाहते वो, ठीक है, नहीं लेंगे, वो डेटाबेसेस नहीं मैनेज करना चाहते, वो इंस्टॉलेशन नहीं चाहते, वो मेंटेनेंस नहीं चाहते, वो सिक्योरिटी नहीं चाहते उस सर्वर्स का या उसका अपडेशन नहीं चाहते, वो सब हम देखेंगे। मतलब सर्वर्स भी हमारे होंगे, अब जैसे प्लेटफॉर्म हमारा है अब सर्वर भी हमारे होंगे, डेटाबेस भी हमारे होंगे। तो इन्होंने एक सिंपल सा प्लान किया, जैसे अगर आप देखो, जैसे आप भी, हम सिंपल अगर हम कॉलेज लाइफ में भी है तो हम भी कितनी सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है बट हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास है। अब सिंपल अगर आप देखो, अगर आप अभी किसी सिटी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आपका यहाँ पर देखिए ये आपका पीजी है और ये आपका ऑफिस है, ये आपका पीजी और ये आपका ऑफिस। अब आप कुछ टाइम के लिए वहां पर गए, ठीक है, और स्टार्टिंग में ही आपने जॉब किया। अब आप स्टार्टिंग में ही कार लेना या बाइक लेना अफोर्ड तो नहीं कर पाओगे, राइट, स्टार्टिंग में ही तो अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना आप सब कुछ। तो आप क्या करेंगे, और ये ज्यादा भी नहीं है डिस्टेंस, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आप क्या करोगे इसमें, जैसे बहुत पास में ही आपको जाना है, ठीक है, 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर जो भी है।
अब आप डायरेक्टली तो वो बाय नहीं कर पाओगे, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर आपने लिया, आपने बाइक लिया, तो बाइक का सर्विसिंग, बाइक का सिक्योरिटी, और यूज कितना है, सिर्फ ऑफिस जाना और ऑफिस आना, बस इतना सा काम है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगेन आपको कुछ ऐसा सर्विस देखना पड़ेगा जिसमें आपको बाइक लेने की जरूरत ना पड़े, जिसमें आपको उतना सारा इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो इससे अच्छा क्या करोगे, आप कुछ ऐसी सर्विसेज को एक्सेस करोगे कि आपका काम भी बनना चाहिए और आपको इनिशियली उतना इन्वेस्ट करने की जरूरत भी ना पड़े। तो आप सिंपली रैपिडो बुक कर सकते हो अभी, मतलब बाइक मिल रही है आपको, अब ये बाइक कोई और आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इस सर्विस को यूज कर रहे हो। इस सर्विस को आप जितना यूज करोगे, जितने के लिए आप यूज करोगे, जैसे 2 किलोमीटर के लिए जा रहे हो तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। आप बाइक के लिए पे कर रहे हो क्या, नहीं। आप पेट्रोल के लिए पे कर रहे हो क्या, नहीं। आप सिर्फ उसके सर्विसेज को यूज कर रहे हो। क्या आप उसकी बाइक की मेंटेनेंस के लिए पे कर रहे हो, नहीं। क्या आप उसकी सिक्योरिटी के लिए पे कर रहे हो, ना पार्क करने की टेंशन, ना कुछ भी। आप सिर्फ उस सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, जो सर्विस आपको मिल रही है, बाकी आप उसके लिए कुछ भी पे नहीं कर रहे हो। तो सिंपल सा यही फॉर्मूला यूज किया, राइट, कि सर्विसेज आपको कोई और प्रोवाइड करेगा। आपको क्या चाहिए, सर्विसेज यूज तो करना है आपको, ठीक है, क्योंकि सर्वर्स के बिना तो काम नहीं चलेगा, डेटाबेस के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप मत करो, प्रोवाइड कर रहा है अभी कोई और, तो सर्वर्स होंगे किसी और के, ठीक है। अब ये सर्विसेज कोई और प्रोवाइड कर रहा है, अगर ये क्लाइंट है, ठीक है, अब ये क्लाइंट इन सर्विसेज को यूज करेगा, लेकिन सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, सर्वर भी मिलेंगे, डेटाबेसेस भी मिलेंगे, सब कुछ एक सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। कौन प्रोवाइड करेगा, क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जरूरत है सिर्फ इतने से डेटा की और आपको बाय करना पड़ रहा है कंप्लीट। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम जितना यूज कर रहे हैं ना, हमें उतना ही पे करना चाहिए, राइट। हम क्यों कंप्लीट पे करें, तो उन्होंने यही मॉडल लॉन्च किया कि जितना आप यूज करोगे उतना ही आप हमें पे करो। ये हमारा सर्वर है, ठीक है, जब ये हमारा सर्वर है तो इन्होंने भी एक दिमाग लगाया। अब ये सर्वर सिर्फ एक यूजर तो एक्सेस नहीं कर सकता, मल्टीपल लोग कर सकते हैं। तो इतना स्पेस में एक यूजर को दूंगा, उस सर्वर में से इतना स्पेस में किसी और को दूंगा, अगेन थोड़ा सा स्पेस किसी और को दूंगा। तो जिनको जितना स्पेस चाहिए मैं उसको देता रहूंगा, और वो चाहे आगे जाके उसको अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। ज्यादा स्पेस चाहिए, ज्यादा लाइसेंसेस चाहिए तो आप उनको अपग्रेड भी करो अगेन। मतलब इनका भी काम हुआ, इनिशियली ये सर्वर को पे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर भी मिल रहा है, उसके साथ उसके लिए जो सर्विसेज चाहिए थी हमें वो सब मिल रहा है। प्लस अब इसका मेंटेनेंस के लिए पे करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए पे करने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है कि कुछ डेटा लॉस हो रहा है या कोई प्रॉब्लम यहां पर आ गया कि कहां रखे, उसको लिए कोई गार्ड्स रखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि सर्वर किसके पास है, इन क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास, जो बड़ी कंपनीज है उनके खुद के सर्वर्स होते हैं, और उन्हीं के सर्वर्स पे आपका डेटा है। मतलब आप अपने सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, अपने लैपटॉप से, अपने डिवाइस से सॉफ्टवेयर, लेकिन जो डेटा स्टोर हो रहा है वो किसके पास स्टोर हो रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास। और क्लाउड प्रोवाइडर्स वहां से वो डेटा स्टोर कर रहे हैं और आप इस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो, किसके थ्रू, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। तो सिंपल इन्होंने क्या किया, एक सिंपल यहां पर कंसेप्ट बताया कि आपको सर्विसेज यूज करना है, सर्विसेज यूज करिए, आप सिर्फ उतना ही पे करिए जितना आप इन सर्विसेज को यूज कर रहे हो। अगर आप इन सर्विसेज को यूज नहीं करते, मतलब सपोज करें कि आपको सिर्फ इतना सा चाहिए था सर्विसेज, तो आप इतने के लिए ही पे करोगे, बाकी के लिए नहीं। जब आपको जरूरत पड़ेगी उसको अगेन अपडेट करोगे, ज्यादा डेटा लोगे, अगेन आप उन सर्विसेज को अपडेट करोगे। मतलब जितनी जरूरत है उतना ही आपको उनको पे करना है, और इसीलिए अगेन हम इसको कहते हैं पे पर यूज मॉडल, राइट। सो पे पर यूज मॉडल, राइट। और इसी को हम कहते हैं अगेन ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज, ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज। तो जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे आप उसको बाय करेंगे, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, जहां पर जो आपकी सर्विसेज थी, आईटी सर्विसेज,
ठीक है, सर्विसेज मतलब यहाँ पर मेनली बात हो रही है आईटी सर्विसेज की, राइट। तो जितनी भी आईटी सर्विसेज आपको चाहिए थी, अब ये आईटी सर्विसेज क्लाइंट्स को खुद से मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और एज अ यूजर, जैसे हम भी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते हैं, राइट। सो एज अ यूजर हम क्या करते हैं? सिर्फ उन सर्विसेज को यूज करते हैं, राइट, सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, राइट। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, गूगल ड्राइव यूज कर रहे हो आप, गूगल ड्राइव। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो सर्विसेज कोई और हमें प्रोवाइड कर रहा है। आपने इमेज अपलोड किया, अब आपको पता है क्या कि वो कहां पे स्टोर गई? आपके फिजिकल लोकेशन पे है क्या वो डिवाइस? मतलब आपकी जो इमेजेस है या वीडियोस है तो आपके फिजिकल डिवाइस में या फिजिकल लोकेशन पे है क्या? नहीं। इसीलिए हम इसको कहते हैं क्लाउड में स्टोर कर लिया। अब आप देखो, अब मुझे उस डेटा को अगर एक्सेस करना है तो मैं एक्सेस कर सकता हूं कहीं से भी। यस, मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊंगा और उस डेटा को एक्सेस करूंगा। अब पहले आपको कुछ फ्री डेटा मिलता है गूगल क्लाउड में, कुछ 15 या 14 या 15 जीबी आपको फ्री मिलता है उसमें। अब मुझे ये डेटा मैंने यूज कर लिया, अब मुझे इससे भी ज्यादा डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे? उसको अगेन अपग्रेड करोगे। जितना आपको जरूरत है आप उतना अपग्रेड करोगे। उनके पूरे सर्वर के लिए आप पे कर रहे हो क्या? नहीं, आप डेटा भी यूज कर रहे हो उनकी सर्वर। तो उनके सर्वर पे थोड़ा सा स्पेस आपको मिल गया होगा, और आपके जैसे से कितने सारे यूजर्स होंगे जो उनके सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। मतलब उनका भी काम बना, उनको मल्टीपल यहाँ पर क्लाइंट्स मिले, मल्टीपल लोग मिले जो उनकी सर्विस को एक्सेस कर रहे होंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से क्या हुआ कि मैक्सिमम कंपनीज सॉफ्टवेयर यूज कर पा रही है। ठीक है, कोई भी कंपनीज अब सॉफ्टवेयर यूज कर पा रही है क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, राइट। अभी यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम यहां पर जो प्रोडक्ट्स है वो क्लाउड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि क्लाउड प्रोडक्ट्स में आपको फिजिकल लोकेशन पे ये जो सर्वर्स, डेटाबेसेस, ये सब रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास लैपटॉप या आपका मोबाइल फोन वो होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन, और आप डायरेक्टली अपने डेटा को एक्सेस करो। मतलब ये क्लाउड प्रोवाइडर्स, ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड प्रोवाइडर्स के पास आपका डेटा है। एज ए यूजर सिर्फ आप अपने सिस्टम में लॉग इन करके आप अपने डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो इंटरनेट के थ्रू, राइट। और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। सर्वर किसी और का है, आप बस उनकी सर्विसेज को एक्सेस करते हो। ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज, सिंपल है, इजी लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो अभी। सो देखिए क्या बताएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सो क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए, सो क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology in which whatever IT services you need, IT services मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हो गया या हार्डवेयर हो गया, कोई भी आ सकता है IT सर्विसेज में, ठीक है। you need, everything is provided by cloud providers, everything is provided by cloud providers and as a user you just need an internet connection to access the services, so देखो, जितनी भी आईटी सर्विसेज आपको चाहिए थी वो सभी आईटी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और एज ए यूजर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? उनकी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं सिर्फ इस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, राइट। अब ऐसे कितनी सारी कंपनीज है, कितने सारी सर्विसेज हम भी डेली लाइफ में यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, राइट। तो एक सिंपल कंसेप्ट है बट एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है अभी करंट मार्केट के अंदर, राइट, क्योंकि ये मार्केट की नीड थी, राइट, क्योंकि नए नए चेंजेस आते हैं। जो फिजिकल लोकेशन पर अभी इतना सारा हमें तामझाम करना पड़ता था, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है, राइट। तो उसका मेंटेनेंस चला गया, सिक्योरिटी चला गया। हमारा जो कोर पार्ट था, मतलब एज अ बिजनेस ओनर, अगर मैं एजुकेशन में काम कर रहा हूं, एक बहुत बड़े ब्रांड्स के लिए अगर हम काम कर रहे हैं और बहुत सारा डेटा हमें स्टोर करना था, एक सॉफ्टवेयर हमें चाहिए था, एक डेटाबेस हमें चाहिए था, बट वो सब मैनेज करना अगर होता तो मुझे फिजिकल लोकेशन पर वो सारी चीजें करना पड़ता, राइट। बट अभी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे उसके सिक्योरिटी या उसके मेंटेनेंस कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। मैं ये कंप्लीट किसी और को सौंप दिया हूं, मैं ये काम जो क्लाउड प्रोवाइडर से वो मेरे लिए कर रहे हैं।
मैं सिर्फ इस डेटा को एक्सेस कर रहा हूं अपने लैपटॉप के थ्रू, और मैं अब अपने कोर पार्ट पे फोकस कर सकता हूं, जो मेरा कोर बिजनेस है मैं उस पर फोकस कर सकता हूं। सो डेटा पे मुझे यहाँ पर ये करने की जरूरत नहीं है कि उसके सिक्योरिटी या उसके मेंटेनेंस, मुझे सर्वर्स को देखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली बस अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा हूं, अपने डेटा को एक्सेस कर रहा हूं, और अपने कोर बिजनेस को फोकस कर सकते हैं। जो डेटा होगा वो प्रोवाइड करा आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स। अब ये काफी नीड है मार्केट की, राइट। तो अभी कितने सारे एप्लीकेशंस हैं जो क्लाउड पे काम करते हैं, राइट। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर है गाइस, यहां तक आप क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है ये क्लियर हुआ कि जितनी भी आईटी सर्विसेज हमें चाहिए थी वो आईटी सर्विसेज हमें कोई और प्रोवाइड कर रहा है, राइट। मतलब उनके सर्वर्स है, उनके पास सर्वर्स है, क्योंकि डेटा तो ऐसे क्लाउड में स्टोर हो रहा है, मतलब कि उनके सर्वर पे, सिर्फ हमारे फिजिकल लोकेशन पे नहीं है, इसलिए हम उसको क्लाउड कहते हैं, ठीक है। वो किसी और के पास है, लेकिन वो सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, वो भी सर्वर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास वो डेटा है और सिर्फ हमारा डेटा उनके पास है, हम इंटरनेट के थ्रू उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो जितनी आईटी सर्विसेज हमें चाहिए थी वो कोई और हमारे लिए प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है यहां तक? अब आप दिव्यांशु, गुंजन, जुनेद, मयूरेश, सोनाली, श्रद्धा, वैभव, यस गाइस, यस सर। ओके। Yes. यस, आपने ये पढ़ा होगा कॉलेजेस में कि अगेन इस क्लाउड कंप्यूटिंग में मल्टीपल टाइप की सर्विसेज होती है। पता है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज कितनी सर्विसेज प्रोवाइड होती है क्लाउड कंप्यूटिंग में? सर 3। करेक्ट, 3 टाइप्स की होती है। राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, उसके बाद प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, करेक्ट। अब ऐसी 3 सर्विसेज है, क्योंकि इन्होंने ऐसी कैटेगरी रखा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज करो। ऐसा ना हो कि किसी क्लाइंट को जरूरत भी नहीं थी और उसको भी वो सर्विसेज यूज करना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखिए, अगर मैं एक कंपनी चला रहा हूं, मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, ओके। अब आप एजुकेशन में काम कर रहे हो, एक आईटी में ही आप काम कर रहे हो या कहीं पर भी, मतलब एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो मुझे सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, मेरे पास टीम है, मेरे पास डेवलपर्स की टीम है, मैं चाहता हूं कि वही खुद के लिए एप्लीकेशन बनाए। तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग से कौन सी सर्विसेज चाहिए, राइट। सो बेसिक से सबसे पहला आता है आपका पहली लेयर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आपको एप्लीकेशन खुद ही बनाना है, लेकिन आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जगह, स्पेस, जहां पे आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप करोगे, उसको बिल्ड करोगे। तो डेटा चाहिए आपको, मतलब स्पेस चाहिए, तो सर्वर्स चाहिए होंगे, डेटाबेस आपको चाहिए होंगे, तो उसके लिए आप सिर्फ बाय करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब एक जगह मिलेगी आपको, स्पेस मिलेगा, जहां पे आप बाकी जो भी उस स्पेस का जो यूज करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको घर बनाना है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज यूज करो, मेन ऑब्जेक्टिव तो सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि वो जगह जो चाहिए, एक तो किसी स्टोरेज के लिए हम यूज कर रहे होंगे या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। जैसे मेन ऑब्जेक्टिव है जैसे हमारा घर, लेकिन उस घर को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो वो जगह जो है वो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। एक प्रॉपरली जगह होनी चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है? प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, जहां पे आप डेवलपमेंट परफॉर्म कर पाओगे, अपने कोड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। अब प्लेटफॉर्म आप कब बाय करोगे? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जब आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ले रहे हो, मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ मिल ही जाएगा। किसी प्लेटफॉर्म तो नहीं मिलेगा, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी, क्योंकि स्पेस तो मिलेगी ही ना, डेटाबेस, सर्वर्स, वो भी आ गया आपके पास। अब देखो, प्लेटफॉर्म मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आप अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो और वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। मतलब अगर मेरे पास टीम है, मैं चाहता हूं कि मैं खुद सॉफ्टवेयर बनाऊंगा मेरे लिए, तो मैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस नहीं लूंगा, मैं लूंगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, कि मुझे आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना के दो, बाकी काम मैं कर लूंगा, उस पर एप्लीकेशन बनाने का काम मेरा है, मैं डेवलप करूंगा। तो आप क्या लेंगे? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। घर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? फाउंडेशन, एक फाउंडेशन बना हुआ है,
बाकी घर बनाने का काम आपका। तो वो हो गया प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने कोड को रन करने वाले हो, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने वाले हो। सो प्लेटफॉर्म। अब कोई ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है क्लाइंट्स की कि नहीं, मुझे कंप्लीट एक फुल्ली एक यहां पर सॉफ्टवेयर चाहिए जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो, एक कंप्लीटली वर्किंग सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए। तो आप डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर ले सकते हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो उसके साथ उसका प्लेटफॉर्म तो आ ही आएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा कि कितना स्पेस आपको चाहिए उसके लिए, तो सब कुछ। अब जैसे आपकी जरूरत होगी उस हिसाब से आप क्लाउड कंप्यूटिंग से ये सर्विसेज को बाय करेंगे, राइट। तो 3 टाइप की सर्विसेज हमें मिलती है, उस हिसाब से हम उसको बाय करते हैं। अब हमने यहां पर देखा कि जो हमारा सेल्सफोर्स है, हम क्या कह रहे हैं कि सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, यस और नो। अब मतलब अगर कोई भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी क्यों ना हो, एक बहुत बड़ी कंपनी क्यों ना हो, तो उसको अपने कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए या अपने कंप्लीट बिजनेस को मैनेज करने के लिए उन्होंने समझा कि उनको सेल्सफोर्स यूज करना है। मतलब वो क्या यूज कर रहे हैं, क्लाउड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मतलब उस कंपनी के पास अभी उनके सर्वर्स या डेटाबेसेस है क्या, नहीं, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोई और उसके लिए प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर क्लाउड प्रोवाइडर्स ही उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, क्लाउड प्रोवाइडर्स। और ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को यूज करते हैं। जैसे मैं आपको लॉग इन करके बता देता हूं, तो सिंपली आप आ जाएंगे यहां पे login.salesforce.com, जिससे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर सेल्सफोर्स यूज करना चाहता हूं तो सिंपली मुझे सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू से एक्सेस करना है। मेरे फिजिकल लोकेशन पे या मेरे डिवाइस में ये इंस्टॉल नहीं है, मैं डायरेक्टली वेब से इसको एक्सेस कर रहा हूं। यूजर नेम और पासवर्ड ऐड किया, लॉगिन पे क्लिक किया। अब जैसे लॉगिन किया मैं अपने कंप्लीट बिजनेस को यहां से अभी एक्सेस कर रहा हूं। कंप्लीट डेटा को, कितने प्रोडक्ट्स है, कितने कस्टमर्स आए, आज कितनी लीड्स आए मेरे पास, आज कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है मेरे पूरे बिजनेस के अंदर, सारी चीजें मैं यहां से मैनेज कर सकता हूं। तो ये एक कंप्लीट आपके पास सॉफ्टवेयर दिया हुआ है सेल्सफोर्स ने। तो आप ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो सब कुछ आपका सेल्सफोर्स के सर्वर पे है, आप सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो। क्लियर है यहां तक, यस गाइस। मतलब सेल्सफोर्स को यूज करने के लिए आपको कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत है क्या, कुछ इंस्टॉलेशन आपको करना है क्या इसके लिए, बताइए। नो सर। नो। जितना भी डेवलपमेंट आप करोगे वो सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप करोगे। सेल्सफोर्स में आएंगे, यहीं पर कोड करना है, यहीं पे लॉजिक लिखना है, यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन, यहीं पे कस्टमाइजेशन, सब कुछ यहीं पे आपको इंप्लीमेंट करना है। कुछ भी इंस्टॉलेशन की नीड नहीं है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि अब हम किस ऐसे इसको कैसे यूज करेंगे इस सेल्सफोर्स को। तो देखो सेल्सफोर्स ने क्या किया, ये जो सेल्सफोर्स है ये कौन यूज करेगा, अब आप बताओ मुझे कौन यूज करेगा ये सेल्सफोर्स, कौन यूज करता है सेल्सफोर्स को, जल्दी गाइस। दिव्यांशु, गुंजन, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, वैभव, कौन यूज कर रहा है सेल्सफोर्स को, आप या मैं, बिजनेस हमारी जरूरत है क्या सेल्सफोर्स की, बताइए। हमें जरूरत पड़ेगी क्या ऐसे सेल्सफोर्स की कि हम जा रहे हैं सेल्सफोर्स के लाइसेंसेस बाय कर रहे हैं, नहीं, इंटरप्राइजेस। बिजनेस पीपल, जो कोई बिजनेस है, बिजनेस ओनर है, राइट, कोई कंपनी है बड़ी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वही बाय करेंगी ना। हमें कोई जरूरत है क्या इसकी, कि ऐसा सब्सक्रिप्शन मॉडल थोड़ी है ये कि हम सब्सक्राइब कर लेंगे कुछ हमें मिलेगा इसके अंदर, नहीं। ये सिर्फ बिजनेस को मैनेज करने के लिए हेल्प होता है इसका सॉफ्टवेयर का, तो ये वही लोग यूज करेंगे, राइट। तो अब इनको अगर यूज करना है तो वो क्या करेंगे, सेल्सफोर्स पे कांटेक्ट करेंगे, salesforce.com पे जाएंगे, ठीक है, वहां से उसका लाइसेंसेस देखेंगे, उसका प्राइसिंग देखेंगे, कांटेक्ट करेंगे सेल्सफोर्स को, काउंसलिंग लेंगे यहां से, और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि किस तरीके का मुझे प्रोडक्ट लेना चाहिए वो यहां पर डिसाइड करेंगे। सेल्सफोर्स के पास भी खुद की सेल्सफोर्स डेवलपर्स की टीम है, मतलब सर्विस वो भी प्रोवाइड करती है, ठीक है।
सेल्सफोर्स खुद, उनके पास भी सेल्सफोर्स की एक टीम है डेवलपर्स की, तो वो भी क्लाइंट्स लेती है एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो मतलब आप ये भी कर सकते हो कि सेल्सफोर्स अच्छे से सीखा तो आप खुद सेल्सफोर्स कंपनी में भी आप जॉब कर सकते हो, बस अच्छे से स्किल्स को लेना है आपको। हमारा एक स्टूडेंट है जो अभी सेल्सफोर्स पे काम कर रहा है, ठीक है, उसके पहले भी एक स्टूडेंट गया था, अब उन्होंने दूसरी कंपनी स्विच किया, राइट। तो इसीलिए है, अगर जितना ज्यादा आप स्किल्स पे काम करोगे तो आप खुद सेल्सफोर्स पे काम करते करते सेल्सफोर्स में ही चले जाओगे, उसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, राइट। बस काम करना है आपको अच्छे से अपनी स्किल्स पे, राइट। अब देखो, तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस क्या करेंगे, अपने के लिए सॉफ्टवेयर बाय करेंगे। तो सेल्सफोर्स से कांटेक्ट किया, सब कुछ इंफॉर्मेशन निकाला और वो सेल्सफोर्स बाय किया। बट हमें जरूरत तो नहीं है, फिर हम बाय तो नहीं कर सकते, बट हमें सीखना भी है। बट सीखेंगे कैसे? तो सेल्सफोर्स ने क्या किया, लर्निंग पर्पस के लिए इसको फ्री दिया है। लर्निंग पर्पस के लिए इसने फ्री दिया आपको, कि जिनको सीखना है कि उसके लिए फ्री अकाउंट आप बना लो। जो आप कमर्शियल यूज करने वाले हो इसका, जो आप इंडस्ट्री में यूज करने वाले हो विथ लाइसेंस, जो आप बाय करने वाले हो, वो भी एग्जैक्ट सेम है जो आप फ्री यूज कर रहे हो। इसका एग्जैक्ट कॉपी होता है, ये कोई नया नहीं है, मतलब कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं। जो आप अभी अपनी ट्रेनिंग में जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, वही आप इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, सेम एप्लीकेशन। लेकिन अब उन्होंने ऐसे फ्रीली तो डायरेक्टली नहीं दिया होगा, क्योंकि उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत स्मार्ट तरीका भी यूज किया उसके लिए, कि यहाँ पर जो स्टोरेज की लिमिट है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा डेटा आप उसमें स्टोर ही नहीं कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर लिया तो वो फुल हो जाएगा, आप उसमें कोई नई चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो उन्होंने इसी तरीके से बनाया कि आपको सिर्फ डमी डेटा की जितनी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ उतना ही आप उसमें क्रिएट कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। बाकी जो है कि आप यहाँ पर कोड करो, जितना कोड चाहते हो उतना कोड करो, आप जितना कॉन्फ़िगरेशन चाहते हो उतना कॉन्फ़िगरेशन आप करो, वो आप इंप्लीमेंट कर सकते इसके अंदर, जो आप सेम इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करने वाले हो। ठीक है, सो लाइसेंसेस आपको कम मिलेंगे, आप यूजर ज्यादा नहीं क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फंक्शनैलिटी सब कुछ है जो आप इंडस्ट्री में यूज करने वाले हो, सेम फंक्शनैलिटी। तो मतलब आप पहले ही दिन से, जिस दिन आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया, पहले ही दिन से आप एक सेल्सफोर्स डेवलपर की तरह वर्क करेंगे। और ये हमारे ट्रेनिंग का रूल है कि आप पहले ही दिन से एक सेल्सफोर्स डेवलपर बन रहे हो, पहले ही दिन से आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि बस टॉपिक हुए और उसके बाद आपने नेक्स्ट डे सेम आगे वैसे, ऐसा नहीं करना है। जो टॉपिक जिस दिन कवर होता है आप उसी दिन उसको रिवाइज करोगे। प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, जैसे आज से ही हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, कल से तो हम ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना रहे होंगे। तो जितना हम इंप्लीमेंट करें वो सेम आपको अपने ऑर्ग में भी इंप्लीमेंट करना है। आप सभी को अभी एक ऑर्ग बनाना होगा ताकि आप उसी पे काम करो। तो इसे इंप्लीमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है। तो कल आपका एक ग्रुप बन जाएगा आपके एडमिशंस के बाद, तो उसी ग्रुप में फिर आपको अपने टास्क को शेयर करना है। अभी के लिए आपके पास जो ग्रुप है, आप जिस ग्रुप में हो उसी में आप टास्क शेयर कर सकते हो, क्योंकि आज हमें अभी ये अकाउंट क्रिएट करना है। सभी के लिए एक फ्री अकाउंट बना लेंगे, ताकि कल से जो हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे इसके अंदर, तो आप सभी को इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आईटी इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम टेक्निकल फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में जो थ्योरी का काम है वो इंटरव्यू तक है, उसके बाद जो मेन है वो तो आपका प्रैक्टिकल स्किल्स। सो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, अभी ट्रेनिंग में आपको सारी चीजें करनी है, क्योंकि इंटरव्यूज में भी आपकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, बट आपकी कंप्लीट कॉर्पोरेट लाइफ में आपको आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपको उसी फ्लो में चलना है कि मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जब आप एक टीम में काम कर रहे होंगे ना, ठीक है, आप फ्रेशर लेवल पे जा रहे हो या एक्सपीरियंस लेवल पे, आपके जैसे और भी लोग होंगे, हो सकता है कि आपकी तरह ही लोग अभी ज्वाइन करेंगे कंपनी में। अगर आप फ्रेशर लेवल पे हो तो 5-10 लोग कंपनी हायर करती है एक साथ, एक बैच रखती है फ्रेशर्स की, तो उनके साथ जब आप जा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे कम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए प्रिपरेशन उसी लेवल का आपको रखना है। अगर आप चाहते हो कि जब आप किसी टीम में काम करें तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे, आप कॉन्फिडेंट फील करो, तो टेक्निकल स्किल्स पे काम करिए अच्छे से। जब आपकी टेक्निकल स्किल्स स्ट्रांग होंगी तो आप कॉन्फिडेंट वहां पर फील करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको कोई टास्क मिला, बाकी लोगों ने कर लिया और आपने किया ही नहीं, आपसे हो ही नहीं रहा है, तो वो जो फीलिंग है वो बहुत बेकार हो जाएगी उस टाइम पे। इसीलिए अभी से काम करना स्टार्ट करिए। और ऐसा नहीं
कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है कंपनी ज्वाइन करने के बाद, टाइम मिलेगा लेकिन बहुत कम, तो उस टाइम पर दोनों फोकस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आपको इनिशियल लेवल पे। एक बार फिर आप एक्सपीरियंस लेवल पे चले जाते हो तो फिर आप दोनों कर सकते हो इजीली। बट हम जब हमें आदत नहीं होती, जब हम स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे काम करते हो ना, तो हम हमेशा कोई भी काम हमें मिलता है तो हमें बहुत प्रेशर आ जाता है उसका, उस काम का, और उस केस में फिर हम फोकस नहीं कर सकते, ना लर्निंग पे कर सकते हैं ना ही अपने काम पे कर सकते हैं। इसीलिए अभी जो हमारे पास जो टाइम मिलने वाला है हमें, जो आने वाले 5 मंथ्स है, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, अच्छे से अपनी स्किल्स को इंप्रूव करेंगे, ताकि जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको वो सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, आप उस पर काम कर पाओ, राइट। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो अपना टाइम टेबल बना लीजिए, मैंने कल ही बताया, टाइम टेबल बना लीजिए, अपना शेड्यूल बना लीजिए अभी आने वाले 4 या 5 महीने के लिए, राइट, कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे, कैसे टाइम आप देंगे, ठीक है, डेली आप कितना टाइम देंगे, सब कुछ, राइट। तो ये सब हमें करना है। तो आज हम अपने लिए एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, क्लियर है? ओके, सभी के पास ईमेल एड्रेस है आपका, एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब उसी से अकाउंट बना लो, क्योंकि एक ही ईमेल एड्रेस हम मैक्सिमम अभी यूज करेंगे आपके फ्री अकाउंट के लिए। बाद में हम ट्रेलेड के लिए लॉगिन करेंगे, सो ट्रेलेड के लिए, सर्टिफिकेशंस के लिए, सभी के लिए सेम ही ईमेल यूज करना है। मैक्सिमम जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हो एक ही ईमेल से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसमें ना एक प्रॉब्लम भी है, मतलब प्रॉब्लम मतलब कैसे है कि 2 ईमेल एड्रेस आप रखना। जब आप डायरेक्ट ईमेल कर रहे हो ना, डायरेक्ट ईमेल, तो उसके लिए डिफरेंट ईमेल रखो, ठीक है, ईमेल एड्रेस। बट उसमें रिज्यूमेज में ध्यान में रखना कि आप कैसे मेंशन कर रहे हो। या फिर उससे अच्छा एक ही सोल्यूशन है कि एक ही ईमेल अगर आप बना रहे हो ना, तो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें आप जॉब ढूंढते हो, ठीक है, हर किसी पे रजिस्टर मत कर लेना, हर किसी पे, जो ट्रस्टेड है उसी पे करना। नौकरी पे जैसे लिंक्डइन, और एक दो जो है मैं बताऊंगा आपको सिर्फ उसी पे, बहुत सारी जगह पे मत करना, क्योंकि इतने स्पैमिंग के मेल्स आएंगे, और उसमें ज्यादातर जो कंसल्टेंसीज के या कहीं से भी ऐसे फ्रॉड वाले मेल्स आएंगे। तो इसमें ऐसा ना हो कि जो हमारा मेल होता है, जो इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं, वो वहां पर मिस हो जाए, क्योंकि वो सेम ही दिखते हैं लगभग, राइट। इसीलिए तो जब आप करो तो जो जॉब पोर्टल्स है, सोच समझ के रजिस्टर करना अच्छे जॉब पोर्टल्स पे, ठीक है, बहुत सारे जॉब पोर्टल्स पे नहीं, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा स्पैमिंग आती है आपके इनबॉक्स में, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखना। अभी एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस रखो, उसको स्पैमिंग से बचाना है हमें, उसमें सिर्फ काम की ईमेल्स आने चाहिए, राइट। सो अकाउंट बना लेंगे सबसे पहले हमारे, आज का एक ही टास्क है हमारा। सो आप अगर आओगे, सबसे पहले मैं आपको salesforce.com पे भी लेके चलता हूं। ओके, कल रिसर्च किया क्या आपने? सेल्सफोर्स के बारे में ढूंढा, और ठीक है, नई चीजें हमेशा ट्राई करते रहो, जो भी टेक्नोलॉजी आप सिलेक्ट कर रहे हो अभी उसके बारे में रिसर्च करो अच्छे से, देखो यहाँ पर इतना इसका ग्रोथ क्या है, राइट, सब कुछ आपको पता चलेगा, राइट। तो इसमें काफी सारी चीजें उन्होंने दिया हुआ है, आप उसको रीड करो एक बार, कितने क्लाउड्स है, कितने प्रोडक्ट्स है सेल्सफोर्स के, कि ये कैसे हर इंडस्ट्री के लिए ये काम कर पाता है, चाहे हेल्थ केयर हो चाहे कोई भी हो, राइट। जैसे प्रैक्टो के बारे में सुना आपने, प्रैक्टो हेल्थ केयर, उस पर हमने काम किया है, ठीक है, हेल्थ क्लाउड में, राइट। सो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी आप उसको यूज कर सकते हो, एजुकेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, मल्टीपल जितनी भी इंडस्ट्रीज है सभी। और सेल्सफोर्स ने हमेशा साल में 3 बार खुद को अपडेट करता है सेल्सफोर्स। सो जो क्लाइंट यहाँ पर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है मार्केट में, उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करता है। इसीलिए करंट मार्केट में अभी ये ट्रेंडिंग में है, पॉपुलर है, और आपको भी आईटी इंडस्ट्री में ऐसे ही रहना है, आगे जाके भी खुद को हमेशा अपडेट करते चलना है आपको भी, ठीक है। सो कंपटीशन ही खड़ा नहीं होने देना अपने आगे, राइट। सो देखो, सबसे पहले जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, अब देखो यहाँ पर एक स्टार्ट फ्री ट्रायल, ये कंपनीज के लिए होता है, ये हमारे लिए नहीं। अब हमें अपने लिए अकाउंट बनाना है, सो हम कैसे बनाएंगे? आपको आना है developer.salesforce.com, आप इस पे आ जाइए, developer.salesforce.com। इस पे आने के बाद अब देखिए, इस पे भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इसका, ठीक है। अब यहां पर क्लिक करेंगे ब्राउज ट्रायल्स पे, क्लिक करेंगे इस पे ब्राउज ट्रायल्स। ट्रायल्स पे आने के बाद यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो ये यहां पे मत आना, नीचे आ जाना, यहां पर देखो फीचर ट्रायल डेवलपर एडिशन, गेट अ डेवलपर एडिशन,
क्लिक करेंगे इस पे गेट अ डेवलपर एडिशन। अब यहां पर एक चेक कर लेना कि आप इसी पेज पे हो क्या। साइन अप फॉर योर डेवलपर एडिशन, अ फ्री सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट विथ एजेंट फोर्स एंड डेटा क्लाउड। नए फीचर्स के साथ ये आपको मिल रहा है, नया एनवायरनमेंट, तो हमें इसे ही यूज करना है। ठीक है, फुल फीचर्ड कॉपी होती है आपके जो रियल एनवायरनमेंट होता है इंडस्ट्री के अंदर, वही। अब आपको इसके लिए अकाउंट बनाना है। एक तो ये आप कर सकते हो, या ओल्ड तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, जो लेगेसी तरीके से हम यूज करते थे वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसको मत बनाना, उस अकाउंट को, इसी अकाउंट को क्रिएट करना। उसमें कैसा है कि जो लीगेसी अकाउंट है उसमें भी सेम साइन अप करते हो, वहां पर भी फ्री अकाउंट मिल रहा है, बट उसमें एक ईमेल पे आप मल्टीपल अकाउंट बनाते हो, उसमें पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब मैंने इस ईमेल पे ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है, तो मैं इस ईमेल पे अगर बनाने के लिए ट्राई करूंगा ना, तो ये मुझे ऐड नहीं होने देगा। देखो, फर्स्ट नेम ऐड किया, लास्ट नेम ऐड किया, जॉब टाइटल, वर्क ईमेल, जो ईमेल आप ऐड कर रहे हो इसमें, इस ईमेल पे सेल्सफोर्स की तरफ से आपको एक मेल आएगा, आपके लिए इसका एक अकाउंट जनरेट होगा, एक यूजर नेम जनरेट होगा, और आपको उसका पासवर्ड जनरेट करने के लिए ईमेल आएगा। देखो, तो जैसे मैं क्लिक करता हूं, आई एम नॉट अ रोबोट एंड साइन मी अप, अब देखो वो सेम ईमेल एड्रेस अभी एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, चेक करते हैं एक बार। ओके, ले लिया इसने, ठीक है, तो शायद उस ईमेल एड्रेस से नहीं यूज किया हमने, तो हमने अपने ईमेल एड्रेस पे इसको ऐड किया है। सो ऑलमोस्ट देयर, चेक योर ईमेल। तो जो मैंने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया उस पे मुझे ईमेल आ गया होगा। अब मैं चेक करता हूं कि मुझे ईमेल आया है या नहीं। सो केस ऑफ एजुकेशन 6, ठीक है, एंड जीमेल, ठीक है। अब देखिए आ गया हमें एक सेल्सफोर्स की तरफ से, सो वेलकम टू सेल्सफोर्स। अब इसने मेरे लिए एक यूजर नेम जनरेट किया है, देखो ये यूजर नेम है केसॉफ्ट एजुकेशन 6473@agentforce.com। तो ये मेरे सेल्सफोर्स में लॉगिन होने के लिए मेरा यूजर नेम है। पासवर्ड मुझे देना है, तो आप चाहो तो अपने यूजर नेम को याद रखना, भी उसको कॉपी कर लो, रिसेट पासवर्ड, जैसे ही क्लिक करेंगे रिसेट पासवर्ड, देन अगेन रिसेट पासवर्ड। अब आपको क्या करना है, अपने लिए पासवर्ड बना लेना है। सो रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। तो उसी रिक्वायरमेंट को फॉलो करें, ऐसा एक पासवर्ड बना लीजिए। सो मैंने बना लिया यहाँ पर पासवर्ड। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, इनकेस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको याद रहेगा, ठीक है। सो देन चेंज पासवर्ड, जैसे चेंज पासवर्ड पे क्लिक किया, आपके अकाउंट का पासवर्ड यहां पर रेडी हो चुका है। यूजर नेम आपको मिला था, पासवर्ड आपने बना लिया, एंड अभी आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। सो आप अभी अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं, राइट। देखिए आ गए आप। अब आप देखो, अभी के लिए आपको ये एज इट इज मिलेगा। आपको कुछ नई चीजें एक्सेस करना है, ये ऐप लॉन्चर होता है, क्लिक करेंगे इस पे। जैसे मुझे सेल्स को एक्सेस करना है तो आप सिंपली आ जाएंगे सेल्स पे। तो देखिए सेल्स, तो सेल्स पे जैसे मुझे लीड का डेटा एक्सेस करना है तो लीड्स। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके माइंड में इसके रिलेटेड? हाँ, कुछ नहीं। देखो, तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक अकाउंट बनाया जहां पर हमारे पास ऑलरेडी कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, मुझे लीड का डेटा मिल रहा है, मुझे अकाउंट का डेटा मिल रहा है। मैं किसी डेटा को यहाँ पर ओपन भी कर सकता हूँ, जैसे ऑल अकाउंट्स, एंड जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखो मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं, करेक्ट। तो ये क्या है, ये आपका एक अकाउंट है, सेल्सफोर्स का अकाउंट। तो आपने एक अकाउंट बना लिया, तो ये एक तरीका है। या फिर जो दूसरा है अगेन, सो सेल्सफोर्स, सो लीगेसी साइन अप, अगर इस पे भी क्लिक करते हो आप, सेल्सफोर्स लीगेसी साइन अप, तो जो प्रीवियस वाला जैसे हम अकाउंट बनाते हैं वो भी मिलेगा आपको। सो डेवलपर एडिशन सेम ही है इसमें भी, लेकिन इसमें सिर्फ वो डेटा क्लाउड वगैरह का पार्ट नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखो ये लीगेसी है, मतलब जो प्रीवियस हम जैसे बनाते हैं वो। आप कोई भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों में ही चलेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ आपको देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, जॉब रोल आपको देना है डेवलपर, ठीक है। कंपनी नेम केसॉफ्ट एजुकेशन को ऐड करेंगे, कंट्री ऐड करिए, पोस्टल कोड, और यूजर नेम। यहाँ पर एक खास बात ये है
कि यूजर नेम आप अपने मन से दे सकते हो, ठीक है। वहां पर हमने क्या किया एजेंट फोर्स और डेटा क्लाउड वाले में कि यूजर नेम हमें सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया ईमेल पे, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था कि हम उस अब ईमेल यहाँ पर यूजर नेम खुद दे, बट यहाँ आप दे सकते हो। बस यूजर नेम देते टाइम ये ईमेल एड्रेस के फॉर्म में होना चाहिए, प्लस ये यूनिक होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग किसी भी सेल्सफोर्स अकाउंट पे आपका ये यूजर नेम मैच नहीं होना चाहिए। तो यहां से भी मैं बता देता हूं आपको, देखो कैसे बनाएंगे। सो Ksoft एजुकेशन, ओके, देन ईमेल एड्रेस, तो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, इसमें चल जाता है मेरा सेम ईमेल एड्रेस में यूज कर सकता हूँ। कंपनी नेम सो Ksoft एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजीज आप ऐड कर लेना इसमें, ठीक है। देन कंट्री सो इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र, पोस्टल कोड में भी डमी पोस्टल कोड यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। सो यूजर नेम, अब मैं अपने बैच के हिसाब से यहाँ पर यूजर नेम दे सकता हूँ, ठीक है। सो नवंबर 8 AM, ठीक है, एंड 25@ksoft.com। बस ये ईमेल जो है, ये जो यूजर नेम है, ये ऑलरेडी इस यूजर नेम से कोई बनना नहीं चाहिए था सेल्सफोर्स अकाउंट। अगर है ऑलरेडी, अगर कहीं पर प्रेजेंट है तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, लेकिन अगर ये यूनिक है सो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। सो नवंबर 8 AM 25, सो मैंने ऐड कर लिया, आई एग्री, आई एम नॉट अ रोबोट एंड अगेन साइन मी अप। तो सेम जो ईमेल एड्रेस अभी मैंने प्रोवाइड किया, उस ईमेल एड्रेस पे मुझे एक ईमेल आएगा, लेकिन यूजर नेम जो मैंने दिया मुझे वही यूजर नेम मिलेगा। अब मैं पासवर्ड रख सकता हूं अपने हिसाब से, यूजर नेम भी मैंने अपने हिसाब से दिया ताकि ये मुझे याद रहे। सो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप अकाउंट बना सकते हो। तो वो एजेंट फोर्स वाला बनाओ या ये लीगेसी वाला बनाओ, चलेगा। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा दोनों का, ठीक है। सो ऑलमोस्ट देयर अगेन, सो जो मेरा मेन ईमेल है मैं उसमें लॉग इन कर लेता हूँ अगेन। सो जीमेल, ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, ठीक है। सो थोड़ा वेट करना, अगर आपको ईमेल नहीं आया है तो इसको थोड़ा सा वेट करना। देखो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है हमें, तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो बस थोड़ा सा वेट करना। और यहाँ पर भी सेम आपको अपने लिए पासवर्ड जनरेट करना है। सो बताइए अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे इस तरीके से, लॉग इन हो जाएंगे। तो जो आपका होम पेज होगा ना, जैसे ही लॉग इन करेंगे, इस होम पेज का स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप पे शेयर करना है। कर पाएंगे आप सभी स्टूडेंट्स? यस बताइए। दिव्यांशु, गुंजन, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, वैभव, क्लियर है? यस सर। यस। आप सभी के लिए टास्क है, क्योंकि कल से हम जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने ऑर्ग में करेंगे, मैं यहाँ पर आपको शो करूंगा, वैसे ही आप अपने ऑर्ग में इंप्लीमेंट करेंगे। तो अकाउंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सो दो तरीके हैं, आपको डेटा क्लाउड एंड एजेंट फोर्स वाला चाहिए, तो आप पहला यूज कर सकते हो developer.salesforce.com। सो developer.salesforce.com, या फिर गूगल पे सर्च करो डायरेक्टली सेल्सफोर्स लीगेसी साइन अप, ठीक है। सो दोनों पॉसिबल है, दोनों तरीके से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे? जब हमने अकाउंट बनाया तो लॉगिन करने के बाद ये तो पूरा सॉफ्टवेयर ही मिल रहा है ना मुझे, ये और नो, पूरा सॉफ्टवेयर मिल रहा है मुझे। मैंने कुछ भी चेंजेस किया क्या अभी इसमें? नहीं, जस्ट मुझे जो मिला, मैंने लॉगिन किया तो मैं देख तो पा रहा हूं, यहाँ पर बटन्स बनी हुई है, इमेजेस मुझे दिख रही है, ऑब्जेक्ट्स मुझे दिख रही है, जबकि मुझे लीड का डेटा भी दिख रहा है यहाँ पर। तो एज अ डेवलपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या करते हैं? सो देखो इसने क्या किया, एक बना बनाया एप्लीकेशन रख दिया यहाँ पर, बहुत स्मार्ट तरीका यूज किया है। एक जो एप्लीकेशन है ना, ये ऑलरेडी यहां पर बना दिया। अब आप बताओ, जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, आप मुझे बताइए कि आपको अगर अपने बिजनेस में सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाना है, सो आप किस आदमी के पास जाएंगे? एक है कंपनी और एक है दूसरी कंपनी। पहली कंपनी जिन्होंने अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है, मतलब सपोज करिए
कि एक कोर यहां पर ये यूज करने वाले कोर टेक्नोलॉजी जैसे जावा या .NET, मुझे बताओ अगर आप स्क्रैच से इसको बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा या नहीं? एकदम जीरो से स्टार्ट करो तो टाइम बहुत लगेगा। हर एक चीज, हर एक पेज, हर एक सिंगल पेज को डिजाइन करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, यस और नो? स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, राइट? अगर जितना ज्यादा टाइम लगेगा ये कंपनी उतना ही ज्यादा चार्ज भी करेगी तो ये कॉस्टली भी ज्यादा जाएगा, ये सो नो? इतनी सारी फंक्शनैलिटी है एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए। एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसको बनाना कोई मामूली बात नहीं है। एकदम जीरो से अगर आप उसको स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत टाइम लग सकता है उसको डिजाइन करने में, उसको बनाने के लिए, राइट? तो अब दूसरा ऑप्शन है आपके पास, एक ऑलरेडी बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो और कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इसमें आपको टाइम कम लगेगा, कम टाइम के अंदर ये आपका क्रिएट हो जाएगा। अब कॉस्ट की तो मैं बात नहीं करूंगा यहां पर, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ओनर के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है ना एज अ बिजनेस ओनर, ये इंपॉर्टेंट होता है टाइम। पैसा तो बाद में आएगा, ये पहले जरूरी होता है उनके लिए। तो अब आप बताओ कि आप एक बिजनेस ओनर होते तो आप किसकी तरफ जाते? कम टाइम में जो एप्लीकेशन बनेगा, यहाँ पर आपका कॉस्ट भी सेव हो ही जाएगा क्योंकि बहुत सारे फीचर्स है, बहुत सारे टूल्स है, तो आप इस ऑप्शन पे आएंगे। इसीलिए सेल्सफोर्स अभी इतना पॉपुलर है। इसने क्या किया कि जो बेसिक नीड थी, जो कॉमन, हम इसको कह सकते हैं कॉमन नीड। अब अगर हम बात करें किसी भी बिजनेस का, हर बिजनेस में मुझे मार्केटिंग करना पड़ता है, हर बिजनेस में मुझे सेल्स करना है, हर बिजनेस में मुझे सपोर्ट चाहिए। तो इन सब को परफॉर्म करने के लिए कि किसे हम इसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स मुझे चाहिए, तो वो सब इसने ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंट करके रख दिया। इसने ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। आपका क्या करना है, सिर्फ आपको अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको कॉन्फ़िगर कर दो, सिर्फ कॉन्फ़िगर करो या कस्टमाइज करो। अब अगर मैं एक सिंपल सी अगर एक रिक्वायरमेंट दूं कि ये आपका एक सिस्टम है, आपका जो बैकएंड है वो यहां पर एक अनादर सॉफ्टवेयर, और क्लाइंट की वेबसाइट्स होती है, आप उनकी वेबसाइट पे गए और वहां से आपने एक फॉर्म फिल किया और आपने इसको किया सबमिट अपनी डिटेल्स को। अब ये सेम डिटेल्स मुझे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चाहिए थी। अगर यही रिक्वायरमेंट आपके दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सेल्सफोर्स के अलावा अगर हम बात कर रहे तो ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट आपका वेब एप्लीकेशन, ये कोई और सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में डेटा को प्रोवाइड करना है तो उसके लिए कितना ज्यादा टाइम आपको लगेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, ये फॉर्म हो गया, यहाँ पर कोड लिखने पड़ेंगे कि जैसे मैं सबमिट करूँ तो वो डेटा यहाँ पर आना चाहिए, इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों सिस्टम को। ये पता है सेल्सफोर्स में 2 मिनट का काम है, क्योंकि ये नीड हर बिजनेस के लिए है और ऐसी नीड जो कॉमन नीड है हर बिजनेस की, सेल्सफोर्स ने उसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रख दिया, राइट? सो बहुत सिंपल हो गया। जैसे अगर आपको एक घर बनाना है, आप किसी नए सिटी में शिफ्ट हो गए, आपको घर चाहिए, दो ऑप्शंस है, एक तो स्क्रैच से बना लो या एक रेडीमेड घर ले लो। अब स्क्रैच से बनाओगे बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तब तक आपको किसी और जगह पे भी रहना पड़ सकता है, उसका रेंट अलग से लगेगा आपको, राइट? उसमें ज्यादा टाइम जाएगा बनाने के लिए, प्लस उसमें जो सब कुछ करना होगा वो आपको मैनेज करना पड़ेगा उसके अंदर कि क्या क्या नई चीजें लग रही है उसको बनाने के लिए, ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, सब कुछ होगा। एक घर ले लिया बनाया हुआ, एक रॉ हाउस बाय कर लिया, एक फ्लैट बाय कर लिया। अब आप चाहो जैसे अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करो, आप जैसे चाहते थे, कलर जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से करो, जिस तरीके से इंटीरियर चाहिए था वो करो, क्योंकि घर में जो कॉमन चाहिए था वो तो होगा ही, बेडरूम्स होंगे, हॉल होगा, किचन होगा, सब कुछ रहेगा ही उसमें भी। लेकिन आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन चाहते हो, आपको मिलेगा, तो कम टाइम में वो अवेलेबल होगा। सेम कंसेप्ट सेल्सफोर्स ने यूज किया, जो बिजनेस की कॉमन नीड थी वो ऑलरेडी यहां पर ऐड कर दिया और बिजनेस के पास ये ऑप्शन रखा। अब आप जो कस्टमाइजेशन चाहते हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप यहां पर कर सकते हो, और वो कस्टमाइजेशन करने के लिए हम है ही सेल्सफोर्स डेवलपर्स, राइट? देखिए, तो ये हमारा काम है अब कि जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने दिया है उसी को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, जो नहीं है उसको डेवलप करते हैं, राइट? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें उसके लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करके देना है, तो सेल्सफोर्स के अंदर ही हमें कोड करने होते हैं।
अब आप मुझे बताओ कि ये जो सेल्सफोर्स है ये कौन सी कैटेगरी में आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग की? 3 कैटेगरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बताइए। सॉफ्टवेयर और ये प्रोडक्ट। गुंजन, जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस दो कैटेगरी में है तो सर। ये आएगा दोनों कैटेगरी में। देखो ये एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, राइट? एक बना बनाया सॉफ्टवेयर है या नहीं? यस। तो एक सॉफ्टवेयर यस। एज ए सर्विस है क्योंकि ऑलरेडी बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसने आपको एक ऑप्शन रखा है कि आप डेवलप करो, जो नहीं है आप उसको डेवलप करो, राइट? तो यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने, वो प्लेटफॉर्म है force.com प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म दिया है, ये है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो जितना भी हम कोड रन करते हैं ना वो सब इस प्लेटफॉर्म पे रन होता है, force.com प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जितना भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो भी कोड हम करेंगे आगे जाके, वो सब इसी प्लेटफॉर्म पे रन होगा। तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको, salesforce.com एंड force.com में क्या डिफरेंस है, राइट? तो अच्छे से रीड करें इसे। आज हमने डिस्कस किया है गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लियर है? आज हमने जितना भी डिस्कस किया, सभी स्टूडेंट्स क्लियर है इसके बारे में? यस। दिव्यांशु, गुंजन, सर जुनेद, मयूरेश, श्रद्धा, वैभव। यस गाइस? यस। यस। अब देखो, अब आज का हमारा सेकंड सेशन था, ठीक है? सो कल सभी ने ज्वाइन किया था ना? सो पहला सेशन, देन सेकंड, एंड कल रहेगा हमारा थर्ड। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेल्सफोर्स के बारे में, सीआरएम के बारे में। आज हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सो बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके बने हैं, राइट? तो रीड करना स्टार्ट कर दो। देन कल हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर तो हमें समझ में आ गया, कंप्लीट सॉफ्टवेयर हमारे पास है भी, लेकिन हर सॉफ्टवेयर का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट? जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, एमवीसी मॉडल। उसको स्टार्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे अपने डेटा मॉडलिंग पार्ट पे। इसको मॉडल डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे हमारे एप्लीकेशन का, कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, और हम कैसे सेल्सफोर्स के अंदर वो डेटा बना पाएंगे, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स मतलब जो डेटाबेस टेबल्स वगैरह होते हैं वो सब कैसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? टाइम पर ज्वाइन करिएगा सभी स्टूडेंट्स। और फोर्थ सेशन में उसके बाद आपको एडमिशन करना है, तो कल के सेशन के बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, तो ये नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। सो रिकॉर्डेड सेशन तो आपके पास होते ही है, बट नोट्स का भी एक्सेस आपको जैसे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपके एडमिशन प्रोसेस के बाद, तो ये आपको नोट्स का एक्सेस मिलेगा। जैसे इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो नोट्स का एक्सेस मिलेगा जिसमें सभी क्वेश्चंस है। अभी तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। व्हाट इज सेल्सफोर्स? सेल्सफोर्स क्या है? क्यों सेल्सफोर्स नंबर 1 सीआरएम है? क्या क्या प्रोडक्ट है? सेल्स क्लाउड, मार्केटिंग क्लाउड, सर्विस क्लाउड, ऐसे कई सारे हैं। सीआरएम क्या होता है, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ऐसे। और कल हम स्टार्ट करेंगे देन ये पार्ट, कल से हमारा ये स्टार्ट होगा डेटा, डेटाबेस, मतलब हमारा एक्चुअल सेल्सफोर्स पार्ट स्टार्ट हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन का। तो उसके लिए आपके पास सेल्सफोर्स अकाउंट कल आपको क्रिएट करके लाना है। क्लियर है गाइस? यस। मैंने बता दिया है कैसे क्रिएट करना है, developer.salesforce.com, या फिर गूगल पे सर्च कर लेना सिंपली सेल्सफोर्स लेगेसी साइन अप, राइट? और वो आ जाएगा पहले लिंक पे। तो ये आपको कंप्लीट करके आ जाना है, और सभी ने क्रिएट करके उसका जो होम पेज होगा, जैसे ही लॉगिन करेंगे ना, तो उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर कर देना है, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि यस आपने इस अकाउंट को क्रिएट किया। और कल का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होगा, ओके? और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो कल सभी स्टूडेंट टाइम पर ज्वाइन करेगा, ठीक है गाइस? क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन है आपके? यस बोलिए गाइस। ऑल स्टूडेंट्स। सर मेरा आप एक क्वेश्चन सर्विस है। क्लाउड भी लेने वाले ना इन द कोर्स? सर्विस क्लाउड, हाँ अच्छा ट्रेनिंग के अंदर? यस सर। यस यस, सर्विस क्लाउड हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सर्विस क्लाउड में और सभी टॉपिक्स, जैसे जैसे वेब टू केस आता है, वेब टू केस, देन केस असाइनमेंट रूल, केस ऑटो रिस्पॉन्स रूल, केस एस्केलेशन रूल, देन उसके बाद ईमेल टू केस, एंटाइटलमेंट एंड माइलस्टोन्स,
फिर उसके बाद आता है हमारे पास ओमनी चैनल कॉन्फ़िगरेशन, राइट, नॉलेज आर्टिकल्स, लाइव चैट, ये सभी ऑप्शंस जो है सर्विस क्लाउड के अंदर सभी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक्सपीरियंस लेवल के लिए प्रिपेयर करूं, ताकि अगर आप किसी टीम में काम करें तो ऐसा फील नहीं होना चाहिए आपको कि मुझे नॉलेज कम है या कुछ। जब आप काम करोगे तो आप कॉन्फिडेंटली काम करना चाहिए। तो जैसे रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास क्लाइंट्स की कि सर्विस क्लाउड किस तरीके से वर्क होगा, जैसे कोई केस आ रहा है तो उसको कैसे, क्या फ्लो रहेगा उसका, कैसे वो रिजॉल्व होता है, मतलब एक केस आने से उसको रिजॉल्व होने तक क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है, वो सब। वैसे सेम सेल्स क्लाउड के अंदर एक लीड आने से, वेबसाइट से कैसे लीड आएगी, लीड आने से उसको कस्टमर में कन्वर्ट होने तक क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है, वो होता है सेल्स क्लब। तो वो सभी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं ट्रेनिंग में। ओके, जुनेद, दिव्यांश, Uh, यस, एक क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया था और ट्रेलेट्स ट्राई किए थे कुछ, तो वो रहने दूं या डिलीट करके कोई दूसरा ईमेल आईडी से फ्रेश रखूं? देखो, ट्रेलेड है आपके पास, रहने दो, एक अकाउंट बना लो फ्रेश, ठीक है, सिर्फ एक अकाउंट बना लो। ओके ट्रेलेड तो वही रहो, एम्प्लॉइज तो एक ही अकाउंट में रहते हैं आपके, ठीक है, सेम ईमेल ओके एड्रेस से दूसरा अकाउंट बना लो आप। ताकि क्या होगा कि हम यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट बनते हैं, क्योंकि हम अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग से ही हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हम एडटेक प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं स्टार्टिंग से ही। एडटेक का हम प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाएंगे, तो कल हम इसका डेटा मॉडलिंग समझेंगे, ठीक है। ओके, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है क्या, ठीक तो है। सेम ईमेल आईडी से बना सकते हैं क्या हाँ, दूसरा सेम अकाउंट? ईमेल से बना सकते हो आप। तो लीगेसी वाला बना लेंगे तो लीगेसी टाइप में, तो वो सेम ईमेल आईडी से बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ और ओके दूसरा बनाना। बाकी ट्रेडेड का अकाउंट सेम रहने दो, जितने भी पॉइंट्स आपने बनाए हैं उसको क्यों जाने दोगे, राइट, उसी में आगे चलो अभी और पॉइंट्स को ऐड करते चलो, ठीक है। तो दूसरा श्योर, एक ठीक सिर्फ है, अकाउंट बना लेना, ताकि वो ऑब्जेक्ट्स मिस ना हो, इसमें आपने कुछ नई चीजें चलेगा, इंप्लीमेंट किया होगा, इसमें नया रहेगा सब कुछ, इसीलिए। हाँ, यस, श्योर। मयूरेश, श्रद्धा, वैभव, गुंजन, दिव्यांशु, जुनेद, सर हाँ। विजुअल फोर आप विजुअल मतलब इसमें विजुअल फोर्स विद एपिक्स भी आता है क्या? विजुअल फोर्स को नहीं अभी यूज विजुअल करते अभी हम, विजुअल फोर्स हो गया बहुत आउटडेटेड। अभी हम ऑरा आउट एंड एलडब्ल्यूसी, विजुअल फोर्स क्योंकि को अभी यूज वो नहीं करते। निकल गया है ना सेल्सफोर्स से, मतलब अभी उसका खत्म हो गया ना, हाँ, ऐसा अभी कुछ है? जरूरत नहीं है आपको, शायद ही इंटरव्यूज में पूछेंगे, एक आध अगर प्रोजेक्ट पे है उनको नीड तो ही पूछेंगे, अदरवाइज तो नहीं। अभी तो एलडब्ल्यूसी आ गया, ऑरा भी आपको नई रिक्वायरमेंट भी ऑरा में नहीं करनी पड़ती। जब एग्जिस्टिंग में कोई चेंजेस आते हैं, अगर कंपनी ने ऑलरेडी कोड लिखे हुए हैं ऑरा के अंदर, तो सिर्फ उसी में आपको काम करना है तो ही ऑरा। अदरवाइज अगर नई रिक्वायरमेंट आ रही है यूआई कस्टमाइज करने के लिए तो आपको एलडब्ल्यूसी में ही करना है, बट फिर भी ऑरा आना चाहिए, इसीलिए हम ऑरा कवर करते हैं। विजुअल फोर्स में मैं एक दो सेशंस ले सकता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, बट उतना कवर नहीं करते, उतना टाइम हम उस पर नहीं देते, ठीक है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मेन है, मैक्सिमम फोकस उस दैट पे इज ही नॉट है। मेन ना, राइट? क्या? लाइक इट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट नाउ वीएफ। यस, यस, ठीक है। सर अभी जो आपने लीगसी का बताया कि ईमेल आईडी से आप लीगसी, तो आपने जो अभी सेशन में बताया लीगसी का कैसे ओपन करना है, तो वही वैसे ही ओपन करें ना देख हाँ, के? सेम ही है। आप दोनों टाइप में कर सकते हो, एक नॉर्मल वाला जो एजेंट फोर्स वाला आता है वो भी करो, या फिर लीगेसी वाला। तो लीगेसी वाला करेंगे तो ही अच्छा होगा, ये भी करेंगे तो भी, कोई में से एक बना लो आप अकाउंट, सेम ही है मेरा दोनों। एक एजेंट फोर्स का है सर, हम्म, तो अभी मैं फिर नया बनाऊं लीगसी का कि वही कंटिन्यू करूं एजेंट फोर्स का? इम्प्लीमेंटेशन किया है आपने? हाँ मैंने थोड़ा किया था था हाँ, तो नया एडमिन बना का। लीजिए, नया बना लीजिए, क्योंकि तो हम एक फ्रेश न्यू, लीगसी का करूं? हाँ, एक न्यू बना लीजिए, ताकि उसमें हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट्स मिस नहीं होने चाहिए, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन किया होगा वो हमारा एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही उतना ही होना चाहिए हमारे ऑर्ग के अंदर। ओके, ओके सर, ओके। यस। जुनेद, क्लियर हो आप? यस, स्टार्ट करिए जे पढ़ाई गाइज अच्छे से। दिव्यांशु, ये गुंजन, वैभव, श्रद्धा, यस मयूरेश, क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे हो चुके हैं और इनमें से ही आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यूज के। सो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए अच्छे से और डेली टाइम दीजिए। सो कल मिलते हैं गाइस, अभी अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है तो। सो कल मिलते हैं अगेन, और कल के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल ज्वाइन कर लीजिएगा टाइम पे। ओके गाइस, तो कल मिलते हैं अगेन सेम टाइम पे, अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, देन थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक्स। थैंक यू गाइस। ओके। Thank you.